अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम सॉल्व करेंगे कॉन्सेप्ट असेसमेंट 2.3। मेरे बेटे इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है बैलेंस करें इस इक्वेशन को बाय यूजिंग द ऑक्सीडेशन मेथड। मेरे बेटे हमारे पास इक्वेशन गिवन है CO यानी कि कोबाल्ट सी प्लस CR पॉजिटिव 3 एरो CO पॉजिटिव 2 और CR पॉजिटिव 2। पहले जो है वो मैं इक्वेशन के दो हिस्से बनाता हूं। पहले मैंने कहा कि CO है और वो किस में तब्दील हो रहा है, मेरे पास CO जो है वो चेंज हो रहा है मेरे बेटे, और मेरे पास चेंज होके बनाता है CO पॉजिटिव 2। ऐसे ही है, यानी कि CO को देखा कि CO किस में जा रहा है, पॉजिटिव 2 में। फिर इसी तरह से मैं दूसरा जो हिस्सा है यानी कि CR पॉजिटिव 3 जो है वो किस में जा रहा है, CR पॉजिटिव जो है वो 2 में। मैंने इक्वेशन को दो हाफ में, दो आधे आधे हिस्सों में तकसीम कर लिया। अब मेरे बेटे अब मैंने मेथडोलॉजी और रूल जो है वो बड़ी डिटेल में डिस्कस किए हैं, एक एक करके उनको अप्लाई करते हैं। पहले देखें इस साइड पर और इस साइड पर क्या एटम बराबर हैं। जी हाँ, कोबाल्ट एक है, इधर भी कोबाल्ट एक है। अब दूसरी बात देखेंगे, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर 0 है, यानी कि यहां पर टोटल चार्ज 0 है। इस साइड पर इक्वेशन के जो टोटल चार्ज है वो पॉजिटिव 2 है। आपने यहां पर भी चार्ज 0 करना है। अब पॉजिटिव 2 को कैंसिल करने के लिए यहां पर मेरे बेटे आप दो इलेक्ट्रॉन यानी कि दो नेगेटिव चार्ज जो है उसको ऐड कर देंगे। तो ये पॉजिटिव 2 इस नेगेटिव 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। इस साइड पर भी चार्ज 0, इस साइड पर भी चार्ज 0, और ये मेरी इक्वेशन बन गई 1। अब करते हैं सेम काम इक्वेशन नंबर 2 के ऊपर। मेरे बेटे क्रोमियम इस साइड पर भी एक है, इस साइड पर भी क्रोमियम एक है, यानी कि एटम बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अब देखें मेरे बेटे, यहां पर है पॉजिटिव 3 चार्ज और इधर है पॉजिटिव 2 चार्ज। अब यहां पर जो है वो चार्ज को बढ़ा नहीं सकते लेकिन कम कर सकते हैं, यानी कि 2 को 3 नहीं कर सकते, हाँ 3 को 2 किया जा सकता है। तो यहां पर अगर इसके चार्ज को 2 में करना है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, जिसकी वजह से मेरे बेटे यहां पर चार्ज एक नेगेटिव जो है वो 3 पॉजिटिव में से कैंसिल होगा तो पॉजिटिव 2 बचेगा। इस साइड पर पहले ही पॉजिटिव 2 है तो दोनों साइड पर चार्ज भी क्या हो गया, बराबर। तो ये मेरी इक्वेशन बनी इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे बेटे हमने यहां पर देखें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने मौजूद हैं, एक। यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 2। तो इक्वेशन को जो है वो मल्टीप्लाई करें ताकि दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, बैलेंस हो जाएं। तो मेरे बेटे जो इक्वेशन नंबर मेरे पास 2 है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या मेरे इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होते। चेक कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो बनेंगे 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2CR पॉजिटिव 3 एरो 2CR पॉजिटिव 2 आ जाएगा। अब मेरे बेटे इक्वेशन 1 को एज इट इज लिख लें क्योंकि उसमें दो ही इलेक्ट्रॉन है, तो बनेगा CO0 और वो तब्दील हुआ CO पॉजिटिव 2 में और दो इलेक्ट्रॉन साथ उसके लिख दिए। अब इस साइड के दो इलेक्ट्रॉन इस साइड के दो इलेक्ट्रॉन से कैंसिल कर दें, यानी कि पहली इक्वेशन के रिएक्टेंट वाली साइड पर दूसरी इक्वेशन के प्रोडक्ट वाली साइड पर अगर कोई चीज कॉमन है, एक जैसी है, इक्वल है, काट दें। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन के रिएक्टेंट साइड पर और पहली इक्वेशन के प्रोडक्ट साइड पर अगर कोई चीज कॉमन है तो उसको भी काट दें, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहां पर बेटे एरो लगाएं। पहली इक्वेशन के प्रोडक्ट में देखें बचा हमारे पास 2CR पॉजिटिव 2 और क्या बचा, CO पॉजिटिव 2 दूसरी इक्वेशन से प्रोडक्ट से बचा। अब पहली इक्वेशन के रिएक्टेंट में है 2CR पॉजिटिव 3 और दूसरी इक्वेशन के प्लस लगा के लिख देंगे CO0। अब रफली एटम चेक कर लें, दो क्रोमियम एक कोबाल्ट एक कोबाल्ट, टोटल चार्ज चेक करें, एक क्रोमियम पे पॉजिटिव 2 है
तो 2 क्रोमियम के ऊपर जो है वो कितना चार्ज होगा मेरे बेटे, +4, यानी कि यहाँ पे +4 है और यहाँ पर कितना है, +2, टोटल कितना हो गया, +6। यहाँ पर देखें, एक क्रोमियम पे +3 है तो 2 क्रोमियम पे कितना हो जाएगा, +6। दिस इज योर बैलेंस्ड इक्वेशन, ये आपकी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। अब चलते हैं मेरे बेटे, हम इक्वेशन नंबर अपने 2 को सॉल्व करते हैं। अगेन उसको हाफ में तब्दील करें, यानी कि AU आपके पास बनता है +3 और वो तब्दील होता है AU0 में। इसी तरह से हाइड्रोजन को लेते हैं, H2 जो है वो तब्दील होता है H पॉजिटिव के अंदर चेंज हो रहा है। पहले एटम को बैलेंस करें, एक यहाँ पर जो है वो एरम है और एक जो है वो यहाँ पर AU मौजूद है। तो अब देखें मेरे बेटे, एक एक है बैलेंस है। अब चार्ज को बैलेंस करें, यहाँ पर चार्ज 0 है, यहाँ पे +3 है। मैंने कहा है ज्यादा को कम कर सकते हैं, कम को ज्यादा नहीं कर सकते। अब +3 ज्यादा है, इसको कम करके तो 0 कर सकते हैं, यानी कि इस साइड के ऊपर 3 अगर मैं नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डाल दूं तो नेगेटिव पॉजिटिव को कैंसिल करेगा, इधर चार्ज 0 हो जाएगा और इधर भी चार्ज 0 है। अब इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। तो ये इक्वेशन आपकी बन गई मेरे बेटे, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 को अब जो है वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इक्वेशन 2 में देखें, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है इस साइड पर, यहां पर हाइड्रोजन कितने, 1। तो पहले तो इधर लगाए 2 ताकि हाइड्रोजन के एटम जो है वो क्या हो जाएं, बैलेंस हो जाएं। दूसरी तरफ अब चार्ज देखें, एक हाइड्रोजन पे +1 चार्ज है तो 2 हाइड्रोजन पे हुआ +2। इस साइड पर देखें, H2 पे चार्ज कितना होता है, 0। तो अब इधर भी चार्ज क्या करना है, +2 को कम करके 0 पर लाना है। तो मेरे बेटे इस साइड पर 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दें, ऐड कर दें। यहां तक काम हो गया। अब जो है यहां पर इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस करें। इसको मेरे बेटे जो है वो किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से। इसको यूं भी कर सकते हैं, इसको इसके इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दें, इस इक्वेशन को इसके इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दें। इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो ये बनेगा 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2AU +3 एरो 2AU0। इक्वेशन नंबर 2 यहां पे बनेगा 3H20 एरो 3 2 बार 6, यानी कि 6H पॉजिटिव प्लस 3 2 6 इलेक्ट्रॉन। अब जो है जो कटिंग होती है उसे काट दें। पहली इक्वेशन में पॉजिटिव से 6 इलेक्ट्रॉन और दूसरी के जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। बाकी जो बचता है मेरे बेटे उसको हम नोट कर लेते हैं। पहली इक्वेशन में इस साइड पर बचा 2AU +3 इधर, और दूसरी इक्वेशन के इस साइड पर बचा 3H20। पहली इक्वेशन में प्रोडक्ट साइड पे बचा 2AU0 और दूसरी इक्वेशन में इस साइड पे बचा 6H पॉजिटिव। नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। चार्ज को बैलेंस करके देख लें, एटम को बैलेंस करके देखें, तो आंसर जो है वो मेरे बेटे इसका यही आता है। तो इसको मेरे बेटे एक बार जो है वो आप अपने पास स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट जो है वो असेसमेंट का क्वेश्चन, उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट जो मेरे बेटे क्वेश्चन है वो है Cl प्लस I नेगेटिव एरो I2 प्लस Cl नेगेटिव। इस इक्वेशन को मेरे बेटे आपने बैलेंस करना है। पहले 2 हाफ में तब्दील करें, यानी कि Cl में किस तरह तब्दील हो रहा है उसको लिखें, यानी कि Cl2 जो है वो तब्दील होगा Cl नेगेटिव में। इसी तरह से I नेगेटिव जो है वो तब्दील हो जाएगा I2 के अंदर। अब पहला जो स्टेप है वो बेटा है एटम को बैलेंस करना है। इसके ऊपर चार्ज है 0, एटम कितने हैं 2, इस साइड पर चार्ज है नेगेटिव और एटम कितने हैं 1। तो एटम को बैलेंस करने के लिए क्या लगा दें, पीछे 2 लगा दें। ठीक है, अब देखें इस पर 1 क्लोरीन पर जो है वो चार्ज है नेगेटिव। 1 क्लोरीन पर चार्ज क्या है, -1। तो 2 क्लोरीन पर चार्ज क्या होगा, -2। अब उधर इस साइड पर देखें, यहां पर 1 क्लोरीन पर है 0 चार्ज, तो यहां पर है टोटल -2। इधर -2 लाने की वजह लिए आप 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड पर मेरे बेटे ऐड कर दें, इजाफा कर दें। क्लियर हो गया। अब दूसरी इक्वेशन देखें। दूसरी इक्वेशन में I नेगेटिव है,
ठीक है, और वो तब्दील होता है I2 में। इस साइड पर I2 है यानी कि आयोडीन 2 है, इस साइड पर जो है वो 1 है। तो इसको आप क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि I जो है वो कितने हो जाएं, 2 हो जाएं। जबकि इस साइड पर देखें I2 पे चार्ज है 0। हमने रूल पढ़ा हुआ है कि I2 H2 Cl2 O2 N2 ये जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं और होमोन्यूक्लियर हैं उन पर चार्ज क्या होता है, 0 होता है। मेरे बेटे इस साइड पर देखें -2, एक आयोडीन पे एक नेगेटिव, 2 आयोडीन पे 2 नेगेटिव। तो इस साइड पर जो है वो आप 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करें ताकि यहां पर भी 2 नेगेटिव चार्ज इक्वल हो सके। अब मेरे बेटे आपने क्या करना है, कटिंग करनी है। इस साइड पर 2 इलेक्ट्रॉन, इस साइड से कैंसिल है, एरो लगाएं। पहली इक्वेशन में बचा आपके पास Cl2, दूसरी इक्वेशन में बचा 2I नेगेटिव, और पहली इक्वेशन में इस साइड पर बचा 2Cl नेगेटिव, दूसरी इक्वेशन में इस साइड पर बचा I2 0। क्लियर है? तो यहां पर ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो गई और अपने इख्तिताम को पहुंची। इसका भी मेरे बेटे स्क्रीनशॉट ले लें और अपने पास जो है वो नोट्स बनाएं। आज का जो हमारा छोटा सा लेक्चर है वो यहाँ पर इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।